पारस लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच विवेक गुप्ता का हम रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ के घर के बाहर से मौजूद अभिषेक पांडे का हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ चेहरा, जो कि हर कोई ये मानकर चल रहा था कि आने वाले वक्त में अगर सबसे बड़ा चेहरा फिल्म इंडस्ट्री का बन सकता है तो वो है सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन अचानक उनके निधन की खबर सामने आती है। हर कोई शॉक्ड है, बेबस है और मानने को तैयार ही नहीं है कि इतनी फिट बॉडी रखने के बावजूद वो जिंदगी की जंग हार गए। बिल्कुल रितिका, जिस तरीके से हर कोई स्तब्ध है, ब्रह्म कुमारी का वो मेडिटेशन सेंटर भी स्तब्ध है। मैं इस समय ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सेंटर में हूं। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा आया करते थे। जब भी उन्हें अपने काम के बाद वक्त मिलता था वो यहाँ पर आया करते थे और मेडिटेशन किया करते थे। लगातार वो यहाँ पर 4-5 सालों से आ रहे थे और यहाँ के जो भी सेविकाएं हैं, जो भी लोग हैं, उनके साथ लगातार होते। हमारे साथ ब्रह्म कुमारी तपस्विनी है, हम इनसे जानते हैं कि मैडम ये बताइए कि सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ कब से आते थे और किस तरीके से उनका स्वभाव था? आखिरी बार कब यहाँ आए थे? 19 अगस्त को आखिरी बार आए थे। हम सभी बहनों से मिलते थे और 19 अगस्त को रक्षाबंधन के लिए हमारी ब्रह्मा कुमारी योगिनी दीदी जो हैं, हमारे इस विले पार्ला के डायरेक्टर हैं, तो उनसे रक्षा सूत्र बांधा था। वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे और बहुत प्यार से यहाँ आकर मेडिटेशन करते थे और हमारा जो राजयोग का अभ्यास करते थे, हमारा 7 दिन करता हूँ ऐसे करके। लेकिन पहली बार इस मेडिटेशन सेंटर में कब आए, कौन लेकर आया था और किस तरीके? माउंट आबू में हमारा हेडक्वार्टर जो है, राजस्थान में माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का वो हेडक्वार्टर है। तो हेडक्वार्टर में पहली बार वो अपनी माताजी के साथ आए हुए थे। बताइए कि यहाँ पर जब आते थे तो क्या वो सिर्फ इस पैसेज में ही बैठते थे या फिर आप मेडिटेशन सेंटर की तरफ भी वो जाया करते थे? मेडिटेशन में भी बैठते थे। हमारा जो ध्यान कक्ष है, मेडिटेशन कक्ष है, वहाँ पर भी बैठते थे और वहाँ पर बैठकर मेडिटेट करते थे। लेकिन जिस तरीके से स्ट्रेस या कोई और तनाव उनके जीवन में था, कभी इस तरीके से कि मेडिटेशन सेंटर आने की वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या किया करते थे? यहाँ पर मेडिटेट करते थे, बहुत अच्छी तरह से बैठकर यहाँ मेडिटेशन करते थे और उनको मेडिटेशन करने का सिखाया था। जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ कैसे बात करता है, तो इसी प्रकार हम सभी आत्माओं का पिता जो परमात्मा है, ईश्वर है, निराकार है, बिंदु स्वरूप है, तो उस बिंदु स्वरूप पिता के साथ वो बात करते थे। अब बाहर अगर बात करें तो बाहर यहाँ पर कितनी देर तक समय गुजारते थे वो? क्योंकि ये वो जगह है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा रितिका कि ये वो जगह है जहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा बैठा करते थे। और यहाँ पर चूंकि ये जो ब्रह्म कुमारी तपस्विनी है, ये बता रही हैं कि यहाँ पर वो कहाँ बैठा करते थे और खास करके ये हमारा क्लासरूम है। यहाँ पर जो अब हमारा क्लास होता है तो सारे स्टूडेंट्स आते हैं। वैसे वो राज्यों का जो हमारा लखन वाला सेंटर है, वहाँ रेगुलर आते थे और यहाँ त्योहारों में आते थे। त्योहारों में यहाँ आते थे। लेकिन दूसरी ही तरफ देखिए, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर भी पूरी तरीके से वो सजग थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अब हमारे बीच में सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। लेकिन अस्पताल से सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर उनके घर लाया जाएगा। आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे पंडित शुभम ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस समय हमारे साथ सिद्धार्थ शुक्ला के घर के पंडित जी हैं, शुभम इनका नाम है, इनसे हम बात करते हैं। शुभम जी, ये बताइए कि जो अभी शव को यहाँ लाया जाएगा, क्या डिटेल से पाठ पूजा जो लास्ट रेशो से कहाँ होगी? अभी देखिए पूजा वूजा सब कुछ हुई नहीं, अभी ये सब करना बाकी है। तो अभी ये वहाँ पे पता चलेगा कि क्या करना। अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि यहाँ आना कि नहीं आना। बॉडी यही लेके आ रहे हैं ना? नहीं, अभी कंफर्म नहीं हो पाया। विवेक गुप्ता का हम रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए, कुछ ही देर में पार्थिव शरीर सिद्धार्थ शुक्ला का जो है अस्पताल से रवाना होगा, घर पहुंचेगा। वहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम लोग मौजूद होंगे। दूसरी ही तरफ सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ी तैयारी की गई है। कितने बजे का समय है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा? रितिका, देखिए, अभी जो सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर है वो मुंबई के कूपर अस्पताल से कुछ ही देर में निकलेगा और फिर उन्हें घर ले जाने की जो सूचना मिल रही है और कुछ जो परिवार के लोग बोल रहे हैं कि शायद उन्हें अस्पताल से सीधे शमशान भूमि पे ले जाएगा। कुछ दोस्त हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मैम,
लेकिन आप उनकी दोस्त है ना? फैमिली है, फैन है। तो लेकिन कितना बड़ी क्षति आप लोग के लिए? आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, प्लीज। तो देख सकते हैं जो उनके जो करीबी दोस्त हैं, जो फैंस हैं, वो यहाँ पर उनके घर के बारे में इंतजार कर रहे हैं कि एक झलक उनकी मिल जाए। इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ मैं दिखा रहा था कि भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है कि जो उनके फैंस हैं वो यहाँ पर उन्हें देखना चाहते हैं कि आखिरी झलक सिद्धार्थ शुक्ला की। और यही वजह है, बाकायदा उनके घर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। सिद्धार्थ शुक्ला का बड़ा फोटो लगाया गया और इसी तरीके के जो पोस्टर रितिका वो मुंबई के अंधेरी वेस्ट ओशिवारा जो इलाका है वहाँ के अलग अलग जगह पर लगाए गए हैं। अगर मैं घर के अंदर का दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो अगर यहाँ पर शव लाया जाता तो उसकी भी तैयारियाँ हो चुकी हैं। जो उनके परिवार वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रितिका बिल्कुल, और आप देखिए उनके चाहने वालों का जमावड़ा, फैंस का तांता लगना शुरू हो चुका है क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक आखिरी झलक सिद्धार्थ शुक्ला की देख ली जाए। पारस, आपका रुख करना चाहूंगी, कितना समय और जब पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा, वहां से घर के लिए रवाना होगा पार्थिव शरीर? रितिका, यहाँ पे तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से कर ली गई हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस जो है वो रेडी है, एम्बुलेंस को सजाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरी तरीके से फूलों से इस पूरी एम्बुलेंस को सजाया गया है। पूरी तैयारियां जो हैं वो कर दी गई है। यही एम्बुलेंस होगा जो सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर लेके उनके घर पे जाएगा पहले, और उनके घर पे जाते ही घर पे जाके विधि के अनुसार, ब्रह्म कुमारी समाज की विधि के अनुसार वहाँ विधियाँ की जाएंगी। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा ओशिवारा स्थित शमशान घाट में। अभी के लिए बस कुछ वक्त बचा है, कुछ और समय बचा है जब पूरी यहाँ से जो लेके जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर, और पार्थिव शरीर जो है इसी एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। तैयारियां मुंबई पुलिस की तैनाती भी है कि उनके फैंस जो हैं वो काफी दुखी हुए थे जब उनको ये पता लगा था कि सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे। तो फैंस यहाँ आए नहीं, जमावड़ा ना हो लोगों का, इसी की वजह से सिक्योरिटी भी काफी यहाँ पे लगाई गई है, बैरिकेडिंग भी साथ ही साथ लगाए गए थे। वहीं अब एम्बुलेंस को जो पूरी तरीके से रेडी कर दिया गया है। कुछ समय में ही यहाँ से कुछ ही समय में यहाँ से जो है पार्थिव शरीर को लेकर इस एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा उनके घर तक। रितिका, बिल्कुल, एम्बुलेंस तैयार हो चुकी है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। लौटेंगे पारस आपके पास, लेकिन इस बीच आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला को मॉडलिंग में ब्रेक देने वाले फैशन डिजाइनर कमलजीत ने उनके निधन पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये क्या आपने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काम किया है? क्या सिद्धार्थ शुक्ला ने आपके शो में आए हैं? मेरे शो में मैंने उनको फर्स्ट ब्रेक शो में, फैशन शो में मैंने ही दिया था। और फिर उसके बाद ये शॉकिंग न्यूज़ है और उन्होंने मेरे बहुत शोज किए। अब मैं बात नहीं कर पाऊँ। तो लेकिन ये कितने दिनों से आप जानते थे? कैसे रिलेशन से आपके सिद्धार्थ के साथ जब आपको पता चला कि उनके हार्ट अटैक से मौत? रिलेशन जब वो मॉडल ब्लैड रैक्स के बाद मॉडल बना था, मेरे बहुत सारे शोज की, फैशन शोज। आपकी बात की अभी वो इंसान इतना अच्छा था कि इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी अगर मैं उसको बोलूँ अभी मेरे शोज पे आ जाओ, वॉक कर लो एज अ सुपरस्टार। एक टाइम था वो मॉडल था और एक टाइम अभी सुपरस्टार, मेरे लिए तो बहुत बड़ा सुपरस्टार। और आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू मिस हिम ऑन टेलीविजन। ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, इतना बड़ा स्टार चला गया इतनी कम उम्र में। दैट इज ओनली शॉकिंग, बहुत शॉकिंग है। लास्ट नाइट के बारे में क्या जानकारी मिली? क्या उनका शव यहाँ पे आएगा कि सीधे शमशान भूमि नहीं, जाएगा? शमशान, हॉस्पिटल से शमशान जा रहे हैं सब लोग। मुझे अभी मैसेज आ गया। ओके, उनकी फैमिली से कुछ बातचीत हुई, उनकी माता जी से? कल मैं सारा दिन उनके साथ में ही था क्योंकि मैं उनको हौसला दे रहा था, जो भी कर सकता हूँ मैं करता हूँ, मैं तो इंसान हूँ। विवेक का हम रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए जो अंतिम संस्कार होगा वो ब्रह्म कुमारी समाज के रीति रिवाजों के जरिए ही होगा, तो क्या ऐसी खबरें भी है कि पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा कुछ समय के लिए और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार होगा? क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत चुका है, 24 घंटे से ज्यादा उनकी डेड बॉडी को हो चुके हैं, तो ऐसे में कोई बदलाव है? रितिका, देखिए यही सबसे बड़ा कंसर्न है क्योंकि जो सिद्धार्थ शुक्ला की जो मौत हुई थी वो 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है और यही वजह है कि अब परिवार वाले को कॉल लेना है कि क्या वो एम्बुलेंस में सीधे जो उनके जो शव है वो उनके घर पे लाना चाहते हैं या फिर सीधे शमशान भूमि। रितिका, ठीक है, आपके पास लौटेंगे विवेक, लेकिन साथ ही आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक निधन ने उनके चाहने वालों को गमगीन कर दिया है। अपनी फिटनेस के लिए जाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक चले जाने पर उनके जिम ट्रेनर रहे सोन चौरसिया ने हैरानी जताई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिद्धार्थ शुक्ला के जिम ट्रेनर सोनू चौरसिया जी। आपको लगता है कि जो हार्ट अटैक की बात कही जा रही है
ऐसा हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हो सकती है? नहीं, मेरे लिए तो ये एक्सेप्ट करना या इस चीज़ को मानना, स्वीकार करना संभव नहीं है कि सिद्धार्थ नहीं है या उन्हें हार्ट अटैक आया है या वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को अपने अंदर समझ पाना कि ये कैसे हो सकता है। ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस दौरान कुछ ऐसा लगा कि वो मायूस हुए हों या कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं, मायूस तो नहीं, मतलब मैंने कभी ऐसे मायूस तो नहीं देखा। मतलब हाँ, पर डिस्कशन हो, काफ़ी सारी चीज़ों पर डिस्कशन होता रहता था। जो कोविड से लोगों ये होते तो ही वॉज सैड कि यार क्या हो रहा है ये देश में, वो देन ही फील लिटिल पिटी एंड सैड अबाउट इट कि ये ठीक होना चाहिए। बाकी ऐसे कुछ एज सच पर्सनल उनको मैंने कभी निराश नहीं देखा। पर्सनली ही इज़ वेरी हैप्पी। पारस का हम रुख कर लेते हैं। पारस, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार वालों में कौन कौन मौजूद हैं? रितिका, उनके परिवार वालों में से उनके जीजा मौजूद हैं, उनकी बहन मौजूद है अंदर और उनकी माँ भी जो है वो अंदर मौजूद हैं। कुछ ही समय में उनके परिवार को बॉडी हैंडओवर कर दी जाएगी, उनका पार्थिव शरीर हैंडओवर कर दिया जाएगा और उसके बाद पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जा सकता है या फिर सीधा जो है शमशान है वहाँ भी लेके जाया जा सकता है। मगर ये पूरी तरीके से फैमिली के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पार्थिव शरीर एक बार उनके घर लाया जाए जहाँ पर वो रहते थे, उन्होंने अपना समय बिताया था, या सीधा शमशान ले जाया जाए, क्योंकि 24 घंटे के ज़्यादा का समय हो गया है और अब परिवार भी ये सोच रहा होगा कि ज़्यादा समय जो है ना लिया जाए और तुरंत ही जो है पार्थिव शरीर को अब शमशान लेके उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तैयारियां जो है वो पूरी कर दी गई है। एम्बुलेंस को सजा दिया गया है, पूरी तरीके से फूलों से सजाया गया है एम्बुलेंस को और कुछ ही समय बाद जब पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, पेपर वर्क खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर यहाँ से लेके जाया जाएगा। उनको घर भी ले जाया जा सकता है। वो फैमिली का कॉल होगा, फैमिली जो है इस पे कॉल लेगी कि क्या वो चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर उनके घर जाए जहां पे वो रहे हैं, उन्होंने अपना समय बिताया है, या फिर तुरंत जो है तो यहाँ से उनका पार्थिव शरीर जो है शमशान ले जाया जाएगा जो ओशिवारा स्थित है। बिल्कुल, तो कुछ ही देर में सिद्धार्थ शुक्ला का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर लाया जाएगा और उसके बाद पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का आज अंतिम संस्कार कुछ ही देर में होगा। अब से कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया जाएगा, जिसे कूपर अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए उनके घर ले जाया जाएगा, जिसके बाद ओशिवारा शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस बीच खबर यह भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की खबर यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। साथ ही केमिकल एनालिसिस के बाद ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह पता चल पाएगी। केमिकल एनालिसिस से पता चलेगा कि सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर में कोई जहर तो नहीं है, वहीं उन्हें किसी तरह की बीमारी से जुड़ी जानकारी की रिपोर्ट का भी इंतजार है। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, हालांकि बहुत से वहां पर लोग ऐसे भी होंगे जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के नेबर्स रहे होंगे, क्या आपने उनसे बातचीत की, क्या जानने की कोशिश की कि उनका रूटीन क्या कुछ रहता था, डेली रूटीन क्या कुछ रहता था, कैसे उनके साथ रहा करते थे? क्योंकि अक्सर हर कोई इसी बात का जिक्र करता हुआ नजर आता है कि हर किसी से वो बात किया करते थे और हर किसी को मोटिवेट किया करते थे, अपने उसूलों के बारे में बताते थे कि किस तरीके से आपको जिंदगी जीनी चाहिए। देखिए रितिका, अगर हम सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें तो उनके जो करीबी लोग हैं उनसे हमारी बातचीत थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक एक बड़ी ज़्यादा एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है सबके लिए, क्योंकि उनका जो टाइम टेबल था वो सुबह उठते थे, जिम जाते थे और काफ़ी ज़्यादा फिटनेस फ्रीक थे। अपने खाने पीने को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे कि क्या खाना है क्या नहीं पीना है, क्योंकि जिस तरीके से उनका बॉलीवुड में करियर ग्राफ आगे बढ़ रहा था उसको लेकर वो काफ़ी देखिए हमें दिखाने की जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आना यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और एक एक करके जितनी भी सेलिब्रिटी, ये देखिए ब्रह्म कुमारी के लोग भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। तो जिस तरीके से लोगों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है उससे लग रहा है कि शायद जो सिद्धार्थ शुक्ला का शव है वो अस्पताल से निकलने के बाद सीधे यहाँ पे आएगा, क्योंकि अभी कुछ देर में तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर टेलीविजन सेलिब्रिटीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पहुँच चुके हैं, ब्रह्म कुमारी के लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेकिन हम ये बार बार आपको बता रहे कि परिवार वाले का कॉल होगा कि